तो जनवरी से मैंने काम स्टार्ट कर दिया था। मैंने मार्च तक का वेट नहीं किया था। इस सोसाइटी के स्ट्रक्चर को और बेटर कर सकूं जिसके लिए मैंने काम किया। दूसरा सेफ्टी इश्यूज थे, उनके ऊपर मैंने काम किया। इसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड्स कम थे, उनको मैंने इंक्रीज कर दिया। इसके अलावा हमारे पास माइग्रेट ऐप नहीं थी, मैंने उसको इंस्टॉल कर दिया। आज मेरा आप मिनट्स ऑफ रजिस्टर उठा लो, आप उसमें एक भी पुराना रेजोल्यूशन ऐसा नहीं मुझे पेंडिंग होगा। तो सोसाइटी का सर्वेंट थोड़ी दिया, प्रेसिडेंट हूँ, ठीक है, मेरी भी वेलकम के लिए आया हूँ। प्लीज आप किसी रिवेंज मोड में मत आइए पहले तो, क्योंकि बहुत सारे लोग तो क्या होता है ना कि आज हम आ गए हैं, आया हूँ मैं 4 हफ्ते बाद, कुछ करके जाऊंगा। आज तो मैं बता के जाऊंगा सोसाइटी वाले को कैसे स्विमिंग पूल नहीं चल रहा। पाकिस्तान वाले भी तो कहते हैं कि वो मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हो गए तो क्या ही बात। सर हमारे लास्ट गेस्ट ने ना एक बहुत अच्छा एडवाइस किया था कि हमने उनसे पूछा था कि ऑल्दो ही इज अ रेजिडेंट नॉट अ पार्ट ऑफ आरडब्ल्यूए, कि अगर एजीएम्स में मैक्सिमम गैदरिंग हमें इकट्ठी करनी है तो क्या वे आउट होना चाहिए। तो एक बड़ा अच्छा आइडिया दिया उन्होंने, मैं रिपीट करना चाहूँगा और आई थिंक आपको भी शायद थोड़ा सा बेटर लगेगा तरीका। इस सेट की यूजुअली ना आरडब्ल्यूए की एजीएम्स जो मीटिंग होती है ना, एज अ रेजिडेंट ही फेल्ट कि वो इम्पोज करी जाती है, राइट। वो कहता है यार मैं भी फ्लैट का मालिक हूँ यार, मतलब ही हाईलाइटेड दैट स्टेटमेंट। और वो मुझे बोलते हैं यार शाम 10 बजे मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अरे मेरा संडे का दिन है, मेरा फैमिली टाइम है, 10 बजे तो मैं ब्रेकफास्ट भी नहीं करता, अब मैं कैसे आ जाऊँ मीटिंग में। तो वी सेट की ये तो देखो हर जगह होता है, तो व्हाट इज द बेटर वे। वी सेट आप पोल कराओ ना कि भाई आप पोल कराओ कि सर आप 10 से 12 के टाइम में कितने लोग अवेलेबल हैं, 12 से 2 कितने कंफर्टेबल है, जिसमें मैक्सिमम पोलिंग होगी। अब जब बंदा पोल करेगा, कह रहा है आएगा तो तब भी सारे नहीं आएंगे, मैडम से मैंडेटरी कर दो कि पोल करना जरूरी है, बट फिर भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा। सो डू यू थिंक दिस इज अ वेरी गुड आइडिया और देयर इज अ बेटर? हाँ डेफिनेटली। देखो आप देखिए, एक तो एनुअल जनरल मीटिंग होती है जिसको आप एजीएम कहते हैं, एक जनरल बॉडी मीटिंग होती है जो कि हम क्वार्टरली बेसिस पे करते हैं। सबसे पहले अगर आपकी सोसाइटी में इश्यूज हैं तो ये जनरल बॉडी मीटिंग है, मैनेजमेंट को कहो कि ये क्वार्टरली नहीं हो, ये हर 15 दिन में, हर महीने ये मीटिंग्स होंगी। जो मीटिंग के अंदर डिस्कशंस हैं, सबसे पहले नेक्स्ट मीटिंग में उन इश्यूज को आप एड्रेस करोगे कि वो कहाँ। देखो आपके पास मल्टीपल इश्यूज हैं, कोई इधर से बोल रहा है, कोई उधर से बोल रहा है। सबसे पहले एक डिसिप्लिन होना चाहिए मीटिंग में। एट वन टाइम ओनली 1 person विल स्पीक, अदर विल लिसन। अगर आप 10 लोग एक साथ बोलोगे और किसी एक ही चीज पे बैठ, और यही होता था जो सबसे पहले मैंने बंद कर दिया, वो सबसे पहले ये होता था 10 लोग इधर से उधर से ऐसे वैसे कुछ। एट वन टाइम आपको सजेशन देना, ये प्रपोजल, इसमें सजेशन देना, आपका टर्न आएगा, आप बोलो, आपका वैल्यूएबल पॉइंट नोट इट डाउन, देन वी विल सी कि मेजॉरिटी में क्या हमारे पास सजेशन आए और उसको कैसे सॉर्ट आउट करना, फिर हम उसको आगे इम्प्लीमेंट करेंगे या उसको अगले डिस्कशन पॉइंट में रखेंगे। सबसे पहले तो ये होना। अब आप क्या करते हो, आपने इस महीने मीटिंग की, आपने बोला कि यार नहीं, क्योंकि हमारे पास इश्यूज बहुत है, हम 3 महीने नहीं रुक सकते। 3 महीने तक ये एजेंडा जो हमने आज डिस्कस किए कौन लेके फिरेगा, मुझे तो याद भी नहीं रहेगा कि क्या हुआ था, क्या डिस्कशन हुई थी। उसको आप फ्रीक्वेंटली मैनेजमेंट पे प्रेशर डालो। जनरल बॉडी मीटिंग के लिए कोई ऐसा कंसेंसस नहीं है कि आपको उसको 3 महीने बाद करना है, आप उसको 15 दिन में करो। भाई इश्यूज हैं, इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, अब उसको बात करो, महीने में कर लो, 1.5 महीने मत लेके जाओ उसको 3 महीने तक। जनरल बॉडी मीटिंग करो ना। एजीएम ठीक है, वो साल में एक बार होनी है, जिसमें आपको अपने सारे फाइनेंसेस डिस्कस करने हैं, सारी बैलेंस शीट्स को देना है, सारे ऑडिट रिपोर्ट्स देनी, वो तो साल में एक बार होता है। उसके अलावा जनरल बॉडी मीटिंग तो आप हर महीने कर सकते हो। और सबसे पहले आपके पास आपकी लास्ट मीटिंग में जो डिस्कशन हुई थी, आप उन पॉइंट्स को आगे रख के उन पे सबसे पहले डिस्कस करो, ना कि और 4 डिस्कशंस पे पॉइंट्स आप ले आओ। तभी किसी चीज की को आप सॉर्ट आउट क्लोज कर पाओगे। अदरवाइज कोई आपके पास कोई डिस्कशन नहीं होगी। ज्यादातर मीटिंग में हल्ला होता है, कुछ नहीं होता, खत्म हो जाता है। सच एन इम्पोर्टेंट मैसेज फॉर ऑल द व्यूअर्स। एब्सोल्युटली, मतलब जितने भी लोग आरडब्ल्यू का पार्ट होंगे ना, वो इतना रिलेट कर पाएंगे इस बात से। एंड आई गेस मनीष जी, ऑल यू वांट टू से इज कि प्लीज़ आप एजीएम में आ रहे हैं, आप छोटी सोसाइटी है, बड़ी सोसाइटी है, प्लीज़ आप किसी रिवेंज मोड में मत आइए पहले तो, क्योंकि बहुत सारे लोग तो क्या होता है ना कि आज हम आ गए हैं, आया हूँ मैं 4 हफ्ते बाद, कुछ करके जाऊंगा, आज तो मैं बता के जाऊंगा सोसाइटी वालों को कैसे स्विमिंग पूल नहीं चल रहा। अरे हम बैठे सोसाइटी में स्विमिंग पूल चल कैसे नहीं रहा। तो प्लीज
डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और स्पेशली अगर आप रेगुलर नहीं आ रहे हैं ना, तो मुझे लगता है कि प्लीज़ आपको और ज़्यादा डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है। यू हैव टू बी एन अमेजिंग लिसनर फर्स्ट इफ़ यू वांट कि आपकी सोसाइटी ग्रो करे। आप चाहते हो कि आपका फंडा या आपका मुद्दा ग्रो करे, तो सर सोसाइटी ग्रो नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो हम भी ये डे टू डे फेस करते हैं इश्यूज़ को, और ही स्पीकिंग आउट ऑफ हिज हार्ट। मतलब मैं ये इमेजिन कर पा रहा हूँ कि सर क्वार्टर मीटिंग को भी बाय मंथली क्यों करना चाहते हैं, बिकॉज ही इज रिजल्ट ओरिएंटेड, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू सी द रिजल्ट। आई एम अमेज्ड टू सी कि पहले तो सर आप सोसाइटी मेंबर सारे ब्लेस्ड हो जिस सोसाइटी के सर प्रेसिडेंट है। इवन इफ वी आर लिसनिंग टू द वन साइड ऑफ द स्टोरी ना, तो वी कैन स्टिल फील कि सामने वाले का जो इंटेंट है ना काम करने का, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, isn't it? Without a doubt. तो कितना स्ट्रॉन्ग है। तो मनीष जी, आई एम श्योर all your 30 families are amazingly and absolutely blessed, no matter what the noises are, right? And you've done an amazing job already. सर मेरा क्वेश्चन ना ये था, अभी आपने बीच में एक बात बोला कि आपके इलेक्शंस 5 years में एक बार होते हैं। हाँ 5 साल। तो सर थोड़ा डिफरेंस है क्या CGHS और हमारे प्राइवेट बिल्डर के यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ तो 2 साल में 2 साल में हाँ mandatory है। ये डिफरेंस रहता है। ओके, सो बेसिकली फॉर द व्यूअर्स दिस अ वेरी न्यू पॉइंट, कि छोटा सा पॉइंट है कि CGHS सोसाइटी जो कोऑपरेटिव ग्रुप सोसाइटी है, 5 साल के लिए अपॉर्चुनिटी है आपके पास करने की। एंड सर ने तो 11 महीने में ही पूरा होलिया बदल के रख दिया है। तो आई एम श्योर छोटे छोटे जो भी और काम होंगे तो वो तो ड्रास्टिकली चेंज होने वाले हैं। और बिल्डर की जो प्राइवेट सोसाइटीज़ होती हैं, जो भी NCR है, पैन इंडिया है, वहाँ पर इलेक्शंस होते हैं 2 साल के अंदर, और कोऑपरेटिव में होते हैं, जैसे सर का कहना है कि वो 5 साल के अंदर होते हैं। तो सर हमने बहुत सारे इंटरेस्टिंग और थोड़े से सीरियस इश्यूज डिस्कस किए। अब अगर मैं जानना हूँ आपसे कि सर एक ऐसी चीज़ जैसे व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग मैसेज की बात करें, तो उस पर अगर 500 रुपये का फाइन लगाना हो कि ये बंद करो, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? आपको लगता है कि नहीं यार ये भी चलते रहना चाहिए? नहीं, अगर पावर मिलेगी अगले AGM में, भाई अगर किसी ने गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा 500 रुपये का फाइन है। आप इंडिविजुअल मैसेज की बात कर रहे हैं या फिर जो RW के ग्रुप पे? मैंने ग्रुप के एडमिन राइट्स ले लिए। अच्छा। सिंस व्हेन? 1 month। अच्छा आपने फिगर आउट कर लिया था कि ये कहीं सही जगह नहीं जा रहा, कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन नहीं हो रही है। रादर एन कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन तो एक अलग चीज़ हो गई। वहाँ पे इश्यूज होते हैं, देखो कोई इशू होगा तो आप उसको वहाँ पे पुट ऑन करोगे, बिल्कुल। बट आई थिंक दैट इज़ नॉट द राइट प्लेस कि जहाँ पे आप अपने इशू को, या तो पर्सनल होगा या सोसाइटी से रिलेटेड होगा, अल्टीमेटली उस हु इज आंसरेबल? प्रेसिडेंट। मेरी पर्सनल लाइफ भी है, हाँ जी। मेरे पास सोसाइटी का और भी काम है। इन केस अगर आपके पास कोई पॉइंट है किसी भी चीज़, व्हाट्सएप ग्रुप इज नॉट द राइट प्लेस टू डिस्कस। मैंने नोटिस किया कि वहाँ पे सिर्फ फाइट्स होती हैं और सेल्फ ईगोज को सेटिस्फाई करने के लिए ज़्यादा काम होता है। वेरी प्रिसाइज। सपोज मुझे आपसे प्रॉब्लम है, आप भी सोसाइटी के मेंबर हो, मेरे, अब मैंने वो एक चीज़ हाईलाइट की, अब आपने कहा कि यार ये इस बंदे ने मेरे ऊपर ये चीज़ हाईलाइट की। यूजुअली क्या होता है कि नए और पुराने में 2 पार्ट होते हैं। ये हम शुरुआत से हैं, ये नए आए हैं। वो 2 नए पार्ट्स होते हैं, वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अब वो पुराने पार्ट वाले वो देखेंगे कि ये किसके ऊपर हुआ तो उसको सपोर्ट करेंगे, नए वाले देखेंगे इसके ऊपर तो उसको सपोर्ट करेंगे। तो 2 ग्रुप बन गए। सारा बीच में दिखेगा प्रेसिडेंट। राइट। अब मैं किसी को सपोर्ट करूं तो दिक्कत, और किसी को ना करूं तो दिक्कत, और मेरे पास क्या यही काम रह गया? सीरियसली। क्योंकि उन मैसेजेस का कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता। वो सुबह 10 बजे भी आ सकता है, वो रात को 12 बजे भी आ सकता है, 1 बजे भी आ सकता है, शाम को 5 बजे आ सकता है, रात को 9 बजे भी आ सकता है। बिल्कुल। उसका कोई परफेक्ट टाइम नहीं है। मतलब मेरी अपनी पर्सनल लाइफ नहीं है, Seriously. मेरी पर्सनल लाइबिलिटीज नहीं है, मैंने काम नहीं किया, मैंने कोई नौकरी थोड़ी की हुई है, बिल्कुल सही बात है। मैं कोई सोसाइटी का सर्वेंट थोड़े हूँ यार, एक प्रेसिडेंट हूँ, ठीक है, मेरी भी अपनी- वेलफेयर के लिए आया हूँ। हाँ। तो मैंने बड़ी क्लियरली एक मैसेज दिया कि मैंने एक कंप्लेंट रजिस्टर सोसाइटी के मेन गेट पे रख दिया। आपको कोई भी इशू है, आप उस रजिस्टर में
नोटिफाई करवाओ, उसको एड्रेस करेंगे विद इन 24 आवर्स। ओह 24 आवर्स उसके ऊपर एक्शन होगा। अगर वो एक्शन नहीं हो, इमीडिएट एक्शन वाला काम नहीं होगा, तो फिर उसको मीटिंग में डिस्कस करेंगे कि भाई ये इस कंप्लेंट रजिस्टर में ये कंप्लेंट आई है और इसमें ये एक्शन रिक्वायर्ड है और इस पर इतना टाइम लगेगा, इसके लिए इतने फंड्स लगेंगे, उसको हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। देयर इज नो पॉइंट टू पुट सच काइंड ऑफ इश्यूज इन द ग्रुप टू सेटिस्फाई योर सेल्फ ईगोस। तो मतलब नहीं है ना कोई उस चीज़ का। तो इस वजह से बाय रिक्वेस्ट मैंने सबसे कहा कि अब इस ग्रुप में तो इस ग्रुप में वही होगा जो मेरे पास इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होंगे, जो मुझे लगता है कि मुझे देने ज़रूरी हैं। कभी पानी की प्रॉब्लम है, कभी लाइट का प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा डिस्कशन है, तो जो इंपॉर्टेंट मैसेजेस होंगे जो मेरे पास आते हैं या मेरी टीम के पास आते हैं, वो सिर्फ मुझे बताएंगे और मैं उनको एड्रेस करूँगा और उसको ग्रुप में डालूंगा। देयर इज़ नो अदर पर्सन हैज़ एनी राइट टू पुट एनी काइंड ऑफ मैसेज इन दैट ग्रुप। For the complaints, we have putting a register at the main gate. You can write down there. If the complaint is urgent, it will be solved within 24 hours. Otherwise, उसको फिर हम मीटिंग में डिस्कस करेंगे। आप ज़्यादातर आप देखोगे कि ग्रुप्स में सिर्फ फाइट्स होती है। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। किसी ना किसी को लेके, इधर से उधर से लेके, आपने किस लिए ग्रुप बनाया, इसीलिए बनाया, तो आपकी पर्सनल लाइफ उसमें सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है। और ये सबसे बड़ा रीज़न है, ये व्हाट्सएप ग्रुप सबसे बड़ा रीज़न है कि आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को जो डिस्टर्ब करता है, क्योंकि यहाँ पे कभी भी कोई भी मैसेज आ जाएगा। अगर आपके पास कोई ऐसा इंपॉर्टेंट इशू है तो जो हमारा सोसाइटी का केयर टेकर है उसको आप दो, वो सारे काम करता है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि वो उससे सॉल्व होने वाला नहीं, तो आप मेरे को फोन कर सकते हो। लेकिन आप मेरे को महीने में कितने फोन आएंगे? 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे, 5 आ जाएंगे, सही बात है। इससे ज्यादा तो नहीं आएंगे। ग्रुप में तो आप जब चाहो जो मर्जी चाहो डाल दो, फिर वहां पे एक दूसरे को समझाना मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से एंडलेस तो आई थिंक इसमें भी बहुत अच्छा टेक अवे ये है कि हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप को आप यूज़ ना करें टू गेट प्रॉब्लम सॉल्व। ये सर ने बहुत एक अच्छा आइडिया दिया कि अगर हम कंप्लेंट्स को ऑन टाइम रिजॉल्व कर रहे हैं, अपना कंप्लेंट रजिस्टर को रिलीजियसली मेक श्योर कर रहे हैं कि उसको देखें सारे कंप्लेंट्स को और उनको एड्रेस करें, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत ज़्यादा एक्सचेंजेस की जरूरत नहीं है। क्योंकि बिल्कुल सही कहा आपने सर, कितनी दफ़े ये जो एक्सचेंजेस होते हैं वो कोई रिजल्ट नहीं लेके आते, ना इस साइड का फायदा हो रहा है ना उस साइड का फायदा हो रहा है, और काफ़ी हद तक हाँ लोग सिर्फ अपने ईगोस को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो सर एक व्यूअर्स के लिए ना कुछ किस्सा सुनना चाहूँगा मैं आपसे। तो छोटा सवाल ये है कि आपके पास जितने नंबर ऑफ कार्स हैं सोसाइटी में, सो डू वी हैव सफिशिएंट पार्किंग फॉर ईच एंड एवरी कार, और विजिटर्स के लिए कोई इशू आता है तो? राइट नाउ इट इज सफिशिएंट, बट लेटर ऑन मे बी वी रिक्वायर सम मोर स्पेस। सो कोई किस्सा ऐसा है पार्किंग से रिलेटेड, कभी कोई फाइट हुई हो आपके टेन्योर में या पहले, और किस तरीके से पार्किंग, क्योंकि सोसाइटी बहुत बड़ी है, पार्किंग को लेके कोई फाइट तो नहीं हुई, लेकिन हाँ ये ज़रूर हुआ है कि कई बार क्योंकि बैक टू बैक अगर कोई 2 गाड़ियाँ लगनी है तो किसी ने कुछ गलत तरीके से पार्क कर दी गाड़ी, तो इस वजह से छोटा मोटा होता है। अदरवाइज पार्किंग को लेकर हमारे सोसाइटी में कोई बड़ा इशू अभी तक हुआ नहीं। ग्रेट सर। सो आई थिंक बिकॉज जब आप किसी सेक्टर या कॉलोनी से सोसाइटी में शिफ्ट करते हो, तो वन ऑफ द मोस्ट सेटिस्फाइंग थिंग्स इज कार पार्किंग। डेडिकेटेड पार्किंग स्पॉट है, कवर्ड कार पार्किंग आपके पास। एक्चुअली क्या है कि हमारी सोसाइटी छोटी है और हमारे पास डेडिकेटेड रिजर्व पार्किंग नहीं है। अच्छा, तो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे जिसके पास 2 गाड़ियां हैं उसकी एक गाड़ी बाहर पार्क होगी और एक जो होगी वो अंडर रूफ पार्क होगी। सो ग्रेट, आई थिंक सो देयर इज नॉट मच ऑफ मेस। कूल है। तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि सिंस 30 फैमिलीज में हम लोग ये सब ऑपरेट कर रहे हैं, तो एमिनिटीज़ क्या क्या हैं सोसाइटी में? टेंपल है, पार्क है? अभी हमारे पास एक पार्क है सोसाइटी के अंदर, जिसके लिए हमने बच्चों के लिए भी 3-4 महीने पहले उसमें हमने स्ट्रिंग्स लगवाई। तो पहले नहीं, तो वो भी मेरा एक एजेंडा था कि स्ट्रिंग्स लगवाना। और इसके अलावा हमारे पास और क्योंकि छोटी सोसाइटी इतना स्पेस नहीं है कि हम बहुत और ज़्यादा एमिनिटीज़ को हम प्रोवाइड कर सकें। और क्लब हाउस का भी है थोड़ा सा, एक हमारे पास थोड़ा सा स्पेस है, तो इन फ्यूचर हम लोग सोच रहे हैं एक छोटा सा क्लब हाउस बना दें जहाँ पे किसी को बैठना हो या छोटे में इंडोर गेम्स खेलनी है तो हाँ बस वो। अरे वाह, अमेजिंग। सो आई थिंक दिस विल सफाइज एंड कंप्लीट मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो सर अभी ना रिसेंटली फेस्टिवल टाइम निकला है,
राइट? सो कैसे आपकी 30 फैमिलीज यूनाइटेड रहती हैं फेस्टिवल्स में, और क्या क्या फेस्टिवल्स आपके यहाँ सेलिब्रेट होते हैं और कैसे कैसे? अभी लेटेस्ट हमने एक दिवाली का फंक्शन किया है और काफ़ी अच्छे स्केल पे किया है, क्योंकि उसमें सबका एक कंट्रीब्यूशन रहता है। कुछ लोग कंट्रीब्यूट करते, कुछ नहीं करते, लेकिन हमारी जो अब की बार की गैदरिंग थी वो ऑलमोस्ट, क्योंकि कुछ लोग दिवाली पे अपने होम टाउन जाना चाहते हैं और कुछ होते हैं अवेलेबल, या कुछ नहीं, कुछ वैकेंट्स होते हैं फ्लैट, एक दो फ्लैट्स वैकेंट्स थे, तो हमारे पास 70% की मेजॉरिटी थी हमारे उस फंक्शन में। और बहुत अच्छा इवेंट हमने प्रीवियस इवेंट्स में आप ये कह सकते हो सबसे बेटर इवेंट किया था। तो तंबोला वगैरह हमने, और जो हमारा डीजे वगैरह और हमारा जो कैटरिंग थी वो भी हमने अपने हिसाब से बहुत बेस्ट करने की कोशिश की। तो वो इवेंट्स अच्छे रहते हैं, तो इसमें कोई इशू। तो सर वैसे तो मुझे लगा आप इतने, क्योंकि बहुत कीन ऑब्जर्वर रहे हैं बहुत सारे एजीएम्स के, और बहुत सारे इश्यूज आपने रिजॉल्व भी किए हैं, बट अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई दो ऐसी चीज़ें अगर आपको आज़ादी मिलेगी, अनअपोज्ड आपका जो विजन है उसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कोई आपको अपोज नहीं करेगा, तो वो कौन सी दो ऐसी चीज़ें हैं जो आप आगे करना चाहेंगे अपनी सोसाइटी के लिए? नहीं, देखो, एज ए इंडिविजुअल मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मेरे पास कोई ऐसे दो एजेंडाज हैं। मेरे लिए जो एजेंडाज थे वो सबसे बड़ा था कि मैं इस सोसाइटी के स्ट्रक्चर को और बेटर कर सकूं, जिसके लिए मैंने काम किया। दूसरा, सेफ्टी इश्यूज थे, उनके ऊपर मैंने काम किया। इसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड्स कम थे, उनको मैंने इंक्रीज़ कर दिया। इसके अलावा हमारे पास माइग्रेट ऐप नहीं थी, मैंने उसको इंस्टॉल कर दिया। इसके अलावा हमारे सामने के जो एक छोटा सा एरिया है जो सोसाइटी के बाहर का, वो बड़ा मेसी था, उसमें मतलब वो चाल वाल से लगा, वो डेवलप, मतलब पूरा एरिया वो डेवलप करवाया। आज बहुत अच्छी ग्रीनरी रहती है, बहुत अच्छे प्लांट्स हैं, उसको देख के कोई भी अप्रिशिएट कर सकता। मतलब ये काम किए हैं। और इसके अलावा मेरे को कोई ऐसा पर्सनल कुछ ऐसा लगता नहीं है कि, क्योंकि बहुत बड़ी सोसाइटी नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं यहाँ पर स्विमिंग पूल लगा दूँ। तो अभी मेरे एक एजेंडा में है कि हमारा जो बिजली का बिल आता है वो तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये के बीच में महीने का आता है हमारी सोसाइटी का, जिसमें लिफ्ट ऑपरेट होती है, बाहर की लाइट्स होती है, पानी की मोटरें चलती है, हैवी मोटर्स चलती है, उसका एक बिल आता है। तो मेरी बातचीत चल रही है, तो हम सोलर पैनल ऊपर इंस्टॉल करा रहे हैं। वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट कराएं। 2 साल तक हम उसको पे करेंगे, उसकी इंस्टॉलमेंट्स को। देन द सोलर सिस्टम विल बी आवर्स, और उसके बाद जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा वो सोसाइटी को फ्री में मिलेगा। तब तक हमारी मैनेजमेंट नहीं रहेगी, लेकिन एटलीस्ट आने वाली मैनेजमेंट को वो बेनिफिट मिलेगा कि उसका 25 से 30 हज़ार रुपये का खर्चा कम हो जाएगा। तो मतलब मैं तो देख के और सुन के बहुत हैरान हूँ और बहुत खुशी से हैरान हूँ। मतलब वो कहते हैं ना, हैप्पीली सरप्राइज हूँ, क्योंकि कितनी दफ़े हम सुनते हैं कि सालों साल इश्यूज चलते रहे, कुछ रिजोल्यूशन नहीं हुआ, कुछ सॉल्व नहीं हुआ। किसी ने कहा फंड्स की कमी थी, किसी ने कहा कि हमारे पास टीम अच्छी नहीं थी। मुझे यहाँ लगता है कि सबसे बड़ी चीज़ जो ज़रूरी है सब में वो है इंटेंट। अगर आपके पास इंटेंट सही है तो आप वाकई में सबको जोड़ के बहुत सारी चीज़ें 10 महीने के अंदर अंदर कर सकते हैं, जो कि सालों से पेंडिंग है। हम कितनी जगह सुनते हैं आशीष की, यार हमारे यहाँ तो ये क्लब हाउस कब से रिपेयर नहीं हुआ, क्लब हाउस की स्ट्रक्चर तो है लेकिन अंदर कोई फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पे सर 10 महीने में जितना काम कर दिया, मेरे को लगता है कि बहुत सारी आरडब्ल्यू शायद सालों साल नहीं कर पाती हैं। नहीं, इसमें मैं ये कहूँगा कि मेरी कोर कमेटी जो ग्रुप की टीम है उसने सपोर्ट किया, प्लस सारे मेंबर्स ने किया, सोसाइटी के सारे मेंबर्स। धीरे धीरे जब आप स्टार्टिंग में आते हो ना, एक नई मैनेजमेंट लेके आते हो, लोगों को डाउट्स होते हैं बहुत सारे, पता नहीं काम करेगा नहीं, पता नहीं कहीं यार फंड्स ही नहीं खा जाए यार, ये हमारे पास पता नहीं क्या हेरा फेरी कर लेगा, ये हो जाए। स्टार्टिंग में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे क्या होता है कि जब आप काम करते हो ना, तो काम के आगे लोग अपोज करने वाले फिर रुक नहीं जाते, फिर वो उनको काम नज़र आता है ना कि यार काम, यार मतलब आज ये हाल है कि मैं चाहता हूँ कि हर महीने कुछ ना कुछ नई चीज़ लेके आए, हर महीने कुछ ना। हमने जैसे एड्स लेके आए, हमने एड्स से रेवेन्यू बढ़ाया, एड्स से रेवेन्यू हमने 4 टाइम्स बढ़ा दिया। जो पहले का रेवेन्यू आता था एड से, हमने वो 4 टाइम्स, 4x आता था, वो 4x कर दिया, 4x कर दिया। और वो 4x करने के बाद उससे जो पैसा आता उसको यूटिलाइज करेंगे। किसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि हर बार सोसाइटी में जो भी ये है, लोगों को एक नयापन लगे कि भाई हाँ ये डर। अब बाहर जाओगे सोसाइटी में क्या क्या नहीं है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। हाँ ठीक है, हमारी सोसाइटी अच्छी है, बहुत अच्छी कंस्ट्रक्ट हुई पड़ी है, उसके साथ ये वाले इशू, इसके साथ में और बेटरमेंट में हम क्या कर सकते हैं वो
चलता रहता है, वो देखते रहते हैं, लोगों को एक नयापन लगता है कि यार कुछ हो रहा है। 7 साल से मुझे नहीं लगा, कम से कम बाकी के लोगों को मेरे आने के बाद तो लग गया। बिल्कुल सर, आई एम श्योर लगेगा। You are a true asset to the society without goals. सर एक ना बीच में हमारी बात छिड़ी थी कि 3rd और 4th मंथ जब आपका ये था being a president and you as a team were in a position to giving it up. definitely. तो एकदम से कैसे वो थ्रेशोल्ड मतलब ब्रेक हुआ और माइंडसेट शिफ्ट हुआ? What was that particular thing कि आपने इतना गियर शिफ्ट किया कि आपने तो 25 काम गिना दिए हमारे को 5 महीने में? मैंने जब एक्चुअली क्या था कि काम तो जिस दिन आई थिंक 26 जनवरी को डिक्लेयर हुआ था इलेक्शन रिजल्ट्स, और तब मैं प्रेसिडेंट बना था, तो जनवरी से मैंने काम स्टार्ट कर दिया था। मैंने मार्च तक का वेट नहीं किया था। मार्च तक तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मार्च तक आते आते कुछ लोगों की वजह से हम लोगों को ये डिसाइड करना पड़ा कि नहीं यार, मतलब गाली भी खाओ काम भी करो, ये तो नहीं चल रहा यार, छोड़ो यार, इनको ही करना है डिसाइड। एक समय फिर हमारे सामने ये भी बात आई कि फिर वही पहले वाला हिसाब किताब हो जाएगा। सही बात है। तुमने इतना सा एक साल पहले प्री मैच्योर इलेक्शंस करवाए और कुछ एजेंडास थे, तो फिर से वही हो जाएगा। और बड़ा वो था, बैठ नहीं देते, मतलब हमने जनरल बॉडी मीटिंग बुला लेते हैं। ओके, वी ऑल आर रेडी विद अवर रेजिग्नेशन। एक ने तो दे ही दिया, उन्होंने तो दे दिया अपनी उस पोस्ट से रेजिग्नेशन। वो भी बहुत काम करने वाले थे, बड़ा अफसोस है कि उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। आज भी करते हैं, साइलेंट ही करते हैं हमारे साथ काम, पर वैसे नहीं करते। तो बहुत उन्होंने मेजर काम किया हमारे साथ, बहुत सपोर्ट भी किया, मुझे भी बहुत सपोर्ट किया, पूरी टीम को बहुत सपोर्ट किया। कर रहे हैं वो हमारे साथ नहीं है, हमारी कोर कमेटी ग्रुप नहीं है। तो इस तरीके से हुआ। तो फिर क्वेश्चन यही था कि यार इतना सब कुछ होने का, अच्छा इलेक्शन कराना अपने आप में आसान नहीं है। विदाउट कोर कमेटी ग्रुप आप इलेक्शन नहीं करा सकते। आपको यू हैव टू डिसाइड द कोर कमेटी ग्रुप मेंबर्स। कोर कमेटी ग्रुप में रिपीटेड मेंबर्स नहीं हो सकते अल्टिल अनलेस कि आपके पास कोई स्कोप ही ना हो। तो एक आध दो मेंबर आपको पुराने लेने पड़ेंगे, तो नए मेंबर्स का कोई स्कोप ही ना होगा आपके पास, तो फिर आपके पास मजबूरी हो जाती है। तो फिर आप ARCS को कहते हैं कि भैया हमारे पास नए मजबूरी मेंबर्स नहीं है। तो फिर माइंड में ये था, फिर हमारे ग्रुप में और बाकी लोगों ने भी थोड़ा इंकरेज किया, यार क्यों कर रहे हो ऐसा, करो, छोड़ो ना। कुछ लोग तो बोलते नहीं, अगर तुम छोड़ दोगे तो फिर क्या होगा। फिर माइंड में आया कि हाँ यार बात तो सही है ना, जब तक जो चीज़ें लेके आए हैं वो पूरा करते, उसके बाद संभाल लो जिसने संभाल, क्योंकि उसके बाद एजेंडा ही वही नहीं। So basically you realized कि अगर हमने इतने चैलेंज करे, इतना ओपन फायर किया है, गिव अप करना नहीं चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए। एंड मोर इम्पोर्टेंटली एंड ऑफ द डे फिर बचा क्या, फिर से वही। हाँ। So there was a fear or doubt or whatever comes in, तो वो उसने आपको एक ग्रेट पुश दिया। जब आप मैनेजमेंट का हिस्से होते हैं तो दो तरीके के लोग आपको, एक तो गाली देने वाले होंगे कि ये कुछ नहीं करता अगर आप कुछ नहीं करते, एक होंगे जो बिल्कुल साइलेंट रहेंगे क्योंकि उनको सब कुछ सही लगता है, चाहे कितने भी कोई इश्यूज हो, उनको लगता है कि नहीं सर सब कुछ चल रहा है। हम सुबह जाते हैं, हम शाम को आते हैं, हमको बिजली भी मिल रही है, पानी भी मिल रहा है, तो नीचे सीपेज जा रही है, ऊपर सीपेज जा रही है, कोई फ़र्क नहीं, उसको कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि उसने बेटरमेंट देखी नहीं। उनके लिए वही बेटरमेंट है। वो किसी अच्छी सोसाइटी में जाके किसी अच्छे फ्लैट में विजिट भी कर लेंगे, तब भी उनको ये नहीं पता कि भाई अपना तो ऐसे ही है, अपना तो नहीं होता। अब तो यहाँ से जाएंगे तो फिर देखे जाएगा, अपना देखेगा, इसको बेटर नहीं करेंगे, अब तो कहीं और बेटर जगह पे जाएंगे, वहाँ देखेंगे लोगों की थिंकिंग ऐसी होती है। तो हम कहते हैं कि भैया नहीं यार, हमने तो यही रहना यार, 3-4 साल में इतना आसान नहीं है यार शिफ्ट करना, चेंज करना। ठीक है करेंगे हम भी, लेकिन कम से कम जब तक रह रहे हैं तब तक एटलीस्ट अपना एक इम्पैक्ट तो रहेगा। हाँ, कम से कम लोग मेरे जाने के बाद ये कह सकें उस बंदे ने काम। हाँ ये ज़रूर है कि मैंने किसी की सुनी मैंने काम करना है तो करना है। तो ये कि सर अच्छी नीयत है ना, तो वही है, काम बन भी जाता है। काम जो मैंने सोच लिया वो मैंने करना है, इसीलिए मैंने रजिस्टर भरा। मैंने सारे डिस्कशंस उस रजिस्टर में डाले, मिनट्स ऑफ रजिस्टर में डाले हैं और सबकी सहमति से किया है, लेकिन मैंने किए हैं सारे काम, सिर्फ उसको छोड़ा नहीं है। आज मेरा आप मिनट्स ऑफ रजिस्टर उठा लो, आप उसमें एक भी पुराना
रेजोल्यूशन ऐसा नहीं हो जो पेंडिंग होगा। सर मुझे लगता है कि बहुत सारे हमारे जो RWA मेंबर्स हैं या इन जनरल रेसिडेंट्स हैं बहुत सारी सोसाइटीज़ के, जब वो ये पॉडकास्ट देखेंगे दे विल डेफिनेटली वांट समबडी लाइक यू टू बी अ पार्ट ऑफ देयर RWA। कि यार कोई एक ऐसा बंदा जो हार्ड टास्क मास्टर है बट अच्छी नीयत से काम करने आया है। पाकिस्तान वाले भी तो कहते हैं कि वो मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हो जाए तो क्या ही बात पॉसिबल तो नहीं है ना वो। यानी इंस्पिरेशन तो ले सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं। तो सर बहुत बहुत मज़ा आया सर आपसे बातें करके और आपके किस्से सुन के। इनफैक्ट बहुत दिनों बाद एक ऐसा पॉडकास्ट किया जहाँ पे हमें दिखा कि अगर किसी की जेन्युइन बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग विल है और अगर वो चाहें तो वो 10 महीने में भी ऐसा कमाल कर सकते हैं जो सालों में। बिल्कुल, जो कई सालों में नहीं हो आप 1 साल में कर सकते हो। बिल्कुल सर। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने जो एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए, आप हमारे पॉडकास्ट पे आपका कैसा रहा तजुर्बा ओवरऑल? बहुत बढ़िया रहा एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। आपने बहुत अच्छा एक एजेंडा को लेकर अपना ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया है और मोस्टली सोसाइटीज़ में कभी ऐसे पॉडकास्ट मैंने तो देखे नहीं जिन्होंने ऐसे एड्रेसेस को इशू को एड्रेस किया हो। तो आपको ऑल द बेस्ट कि आपका ये व्यूअरशिप बढ़े, क्योंकि ये इश्यूज ऐसे हैं कि हर बंदा इसको देखना चाहेगा और पूरा सुनना चाहेगा इस पॉडकास्ट को, क्योंकि कहीं ना कहीं से सोसाइटी का हर मेंबर इस चीज़ से रिलेट करता है। अब वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे या ना करे वो एक अलग मैटर है, लेकिन मैं सबसे कहूँगा आपके माध्यम से कि मीटिंग्स में आइए, मीटिंग की डिस्कशंस को नेक्स्ट मीटिंग में ज़रूर एड्रेस करें। अगली मीटिंग में नए इश्यूज को लेके बैठने का कोई फ़ायदा नहीं अगर पिछली मीटिंग में लिए गए डिसीजन को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, उस पर वर्किंग नहीं। और फ्रीक्वेंटली मीटिंग कीजिए, मीटिंग्स करने में कोई दिक्कत नहीं है। जितनी जल्दी आप मीटिंग्स करेंगे उतनी जल्दी आप रिजल्ट्स आएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत मज़ा आया इस 1 घंटे के एपिसोड में। और इसको क्लोज करने से पहले ना बस एक बहुत छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। आज एक सुबह मीटिंग में गया था, तो AGMs को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए और उसको रिजल्ट ओरिएंटेड बनाने के लिए ना, तो आज मैं किसी मीटिंग में गया था, तो एक बड़ा छोटा सा किस्सा सुनाया मुझे किसी ने कि होता क्या है कि कई साल हो जाते हैं, रिश्तेदार के जो बुआ के बच्चे, मासी के बच्चे होते हैं ना, वो शादियों में ही मुलाकात हो पाती है, राइट। कई साल निकल जाते हैं, किसी XYZ की शादी में मिलते हैं, रह रहे होते हैं फरीदाबाद, गुड़गांव, दिल्ली और चंडीगढ़ की शादी में गए डेस्टिनेशन, और क्या हाल चाल हो गया। तो होता क्या है ना, तो उन्होंने बोला कि हर 5 मिनट बाद क्या होता है, मीटिंग के क्लोजर ही होता है कि चल यार बैठते हैं तो ना अब यार अब मिलेंगे, आज के बाद मिलेंगे यार, अब ये हो गया ना, अब तो मिलेंगे। अब होता क्या है, वो 5-7 साल शादी के फिर निकल जाते हैं मिलने। तो ही सेड कि मतलब मैं उसका फुल फॉर्म भूल गया, ही सेड कि समथिंग ना SMR होता है। तो उस SMR को करके आप हर मीटिंग को, हर एजेंडा को ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बना सकते हो, रिजल्ट ओरिएंटेड। तो उसमें क्या करना होता है आपको कि आप कोई भी क्लोजिंग स्टेटमेंट दे रहे हो ना, तो उसमें 2 चीज़ें मिनिमम आप डिसाइड कर लो, पहला वेन्यू और दूसरा टाइम तो ये भी एक मैसेज हो सकता है AGMs की मीटिंग को वाइंड अप करने के लिए कि सर आप जैसे ही सबको सी ऑफ और थैंक यू बोल रहे हो ना, अगली मीटिंग का वेन्यू और टाइम देन एंड देयर डिसाइड कर दो। वो पक्का कहीं ना कहीं कॉन्क्रीट और रिजल्ट ओरिएंटेड बनेगा। आई लव दिस स्टोरी और सुबह ही मुझे ये सुनने को मिली। सो विल कंक्लूड आवर एपिसोड विद दिस। थैंक यू सो मच मनीष भैया, मज़ा आ गया आपके साथ बात करके। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। मैं बार बार कहता हूँ, ये बेल आपके घर से जो बेल लगी हुई है उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर नोटिफिकेशन आपके काम का है। हमारे छोटी छोटी रील्स में बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है RWS के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग RWS एंड बाय शेखर। थैंक यू।